दोस्तों, रावलपिंडी और कराची के एयरबेस पर अचानक से 60 घंटों तक आसमान में तुर्की और चाइना के विमानों का ऐसा कौन सा गुप्त खेल चला है जिसने रातों रात भारतीय खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। जिस देश की आवाम के पास में अपना पेट भरने के लिए, आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वहां रातों रात तुर्की के एकेंसी ड्रोन और चाइना की एआई गाइडेड मिसाइलों का जखीरा कैसे पहुंच गया। पर्दे के पीछे बैठकर के इन अरबों डॉलर्स के हथियारों की कीमत आखिर कौन चुका रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मिली खौफनाक हार के बाद में क्या पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई अदृश्य चक्रव्यूह रच लिया है। तुर्की के A400M विमानों के अंदर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र छिपा करके लाया गया है जिसे पूरी दुनिया की नजरों से बचाया जा रहा है। दोस्तों, आखिर मक्का समझौते के ठीक 14 दिनों बाद में हथियारों की ये गुप्त डिलीवरी क्या महज कोई इत्तेफाक है या फिर सऊदी अरेबिया, तुर्की और चाइना मिलकर के पाकिस्तान को किसी बहुत बड़े और खौफनाक मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या ये भारी भरकम हथियार वाकई भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश का हिस्सा हैं या फिर बलूचिस्तान के दुर्गम पहाड़ों के अंदर बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा और खूनी खेल शुरू होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के ऐसे खेल की जिसने भारत की टेंशन को काफी इंक्रीज कर दिया है। 19 से लेकर के 21 अगस्त के बीच में पाकिस्तान के आसमान में कुछ ऐसा घटा है जिसने दक्षिण एशिया के पूरे जियोपॉलिटिकल संतुलन के अंदर एक गहरी हलचल पैदा कर दी है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस के ऊपर तुर्की के भारी सैन्य परिवहन विमानों की लगातार आवाजाही ने कई बड़े और गंभीर सवाल पैदा किए हैं। खुफिया एजेंसियों की पुख्ता रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के C-130J और A400M सैन्य विमानों ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर करीब 60 से 65 घंटे तक लगातार उड़ानें भरी हैं। ये कोई आम उड़ानें बिल्कुल नहीं थी, ये पूरी तरह से गुप्त अभियान थे जिन्हें जानबूझकर के रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया ताकि दुनिया की सैटेलाइट की नजरों से बचा जा सके। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि इस बड़े एयरलिफ्ट के जरिए चाइना और तुर्की मिलकर के पाकिस्तान को आधुनिक सर्विलांस ड्रोन्स, युद्धक सामग्री और उन्नत हवाई रक्षा प्रणालियों की गुप्त डिलीवरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन मालवाहक विमानों से उतरी गई मौत की इस खेप का असली मकसद क्या है, इसे समझने के लिए हमें पाकिस्तान की मौजूदा हताशा और दुनिया के अंदर बन रहे नए खतरनाक गठजोड़ को बारीकी से समझना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बात सिर्फ तुर्की के ड्रोन्स और मिसाइलों तक सीमित है? असली और बड़ा खेल तो अब शुरू हुआ है जब कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर चाइना के सबसे घातक लड़ाकू विमानों का पूरा काफिला उतर गया है। दोस्तों, आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चाइना की वायुसेना ने अपने कम से कम 6 J-16 मल्टी रोल फाइटर जेट्स को पाकिस्तान के कराची के अंदर उतारा। इनके साथ में एक Y-20 रणनीतिक मालवाहक विमान और एक KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग विमान भी मौजूद था। दुनिया को दिखाने के लिए चाइना का दावा है कि ये विमान मिस्र के साथ में होने वाले युद्धाभ्यास के लिए जा रहे थे और कराची सिर्फ ईंधन भरने का एक ठिकाना था। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक आम स्टॉप ओवर था? सामरिक रणनीतिकारों ने इसे एक बहुत बड़े शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा है। दोस्तों, मध्य पूर्व के अंदर मिस्र हमेशा से अमेरिका का एक पुराना और मजबूत सहयोगी रहा है, लेकिन अब चाइना अपने सबसे आधुनिक भारी लड़ाकू विमानों को अपनी मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका और मध्य पूर्व तक तैनात कर रहा है। दोस्तों, ये इस बात का खुला सबूत है कि चाइना अब सिर्फ एशिया तक खुद को समेट करके नहीं रखना चाहता, बल्कि वो वैश्विक सैन्य महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। और इस पूरी खतरनाक योजना में पाकिस्तान उसके सबसे बड़ा मोहरा है। अब दोस्तों, उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर भारतीय के दिमाग में उठ रहा है कि पाकिस्तान जो इस वक्त पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो इतने महंगे एकेंसी ड्रोन्स, बायरक्राफ्ट TB2 ड्रोन्स और AI गाइडेड क्रूज मिसाइलें कैसे खरीद सकता है। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम आटे, दाल और बिजली के लिए सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रही है। IMF से बेल आउट पैकेज लेने के लिए पाकिस्तान की सरकार दुनिया के सामने कटोरा लेकर के खड़ी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग पाताल में पहुंच चुका है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर रातों रात तुर्की और चाइना को हथियारों के लिए लाखों डॉलर्स का भुगतान कैसे कर रहे हैं। ये अथाह पैसा आखिर आ कहां से रहा है? तो दोस्तों, खुफिया
सूत्रों का इशारा बिल्कुल साफ है, ये सब अवैध फंडिंग और मध्य पूर्व से आ रहे गुप्त पैसे का कमाल है। हाल ही के अंदर हुआ मक्का समझौता सिर्फ एक कूटनीतिक दिखावा है। असल में पाकिस्तान अपनी जमीन, अपने एयरबेसेस और अपने संसाधनों को चाइना और तुर्की के सैन्य अड्डे के तौर पर किराए पर दे रहा है। तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच हुए इस त्रिपक्षीय रक्षा समझौते ने हथियारों की खरीद फरोख्त का एक नया चोर दरवाजा खोल दिया है। दोस्तों, जानकार मानते हैं कि विदेशी आर्थिक मदद और तुर्की की रक्षा तकनीक के दम पर पाकिस्तान अपनी मरणासन्न सैन्य व्यवस्था को फिर से खड़ा करने की हताश और बौखलाई हुई कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना देश की डूबती इकोनॉमी को पूरी तरह से नजरअंदाज करके रक्षा खरीद को बहुत ही आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही है। चाइना से J-10C लड़ाकू विमान हो या फिर तुर्की से बायरकटार ड्रोन से, पाकिस्तान की रणनीति पूरी तरह से उधार के हथियारों पर टिकी है। लेकिन उसे अचानक इतनी घबराहट क्यों हो रही है? उसे तुर्की और चाइना के सामने इस कदर झोली फैलाने की नौबत क्यों आन पड़ी है? तो इसका सीधा और सटीक कनेक्शन भारत की उस प्रचंड कूटनीतिक और सामरिक ताकत से है जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों, जरा ऑपरेशन सिंदूर को याद कीजिए। उस दौरान पाकिस्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद तुर्की निर्मित ड्रोन्स का बहुत घमंड के साथ में इस्तेमाल किया था, लेकिन भारत के अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम्स और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता के सामने वो सब के सब कबाड़ साबित हुए। भारत के उन्नत सैन्य तकनीक और वर्तमान सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया। उसी खौफनाक हार से सबक लेते हुए पाकिस्तान अब तुर्की और चाइना से उन्नत ड्रोन्स और AI गाइडेड मिसाइलों की भीख मांग रहा है। वो अच्छे तरीके से समझ चुका है कि आमने सामने के युद्ध में तो भारत के सामने वो 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। लिहाजा अब वो छद्म युद्ध, घातक ड्रोन्स और मानव रहित वाहनों के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा है। बायरकटार TB2 एक मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाला ड्रोन है जो निगरानी और सटीक हमले दोनों के अंदर माहिर माना जाता है। वहीं एकेंसी ड्रोन और भी ज्यादा घातक है जो भारी पेलोड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सेंसर्स और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इसके साथ ही चाइना की HQ सीरीज की हवाई रक्षा प्रणालियों के जरिए पाकिस्तान अपनी जर्जर हो चुकी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तुर्की के एकेंसी ड्रोन्स की बात करें तो ये कोई मामूली मानव रहित विमान नहीं है। इनके अंदर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोहरा उपग्रह संचार तंत्र और भारी हथियार ले जाने की कैपेसिटी है। ये क्रूज मिसाइलें और सटीक मार करने वाले बम दाग सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को मुगालता है कि वो एकेंसी के दम पर भारतीय वायुसेना को चकमा दे देगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि भारत का S-400 या फिर कुसा सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से ही ऐसे किसी भी ड्रोन हमले को हवा के अंदर ही उड़ा सकता है। इसके अलावा भारत का नेत्रा और फोल्कन रडार सिस्टम आसमान के ऐसे प्रहरी हैं जो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के अंदर किसी परिंदे के भी पर मानते ही पाकिस्तान की हर हरकत, हर टेक ऑफ और हर लैंडिंग को भारत के मॉनिटर्स पर लाइव दिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार और हमारी सेना किसी भी मुगालते में नहीं है। भारत का रक्षा तंत्र पाकिस्तान की हर हरकत को बहुत ही बारीकी से डिकोड कर रहा है। साल 2025 के सैन्य तनाव के बाद से पाकिस्तान ने अपनी सैन्य क्षमताओं का तेजी से आधुनिकीकरण किया है। साल 2026 आते आते पाकिस्तान ने मुख्य रूप से चाइना और तुर्की की मदद से कई हथियार हासिल किए हैं। पाकिस्तानी सेना ने डीप स्ट्राइक की कैपेबिलिटी अर्जित करने के लिए रॉकेट सिस्टम्स के ऊपर फोकस किया है। अप्रैल 2026 के अंदर पाकिस्तान ने अपनी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल टेस्ट किया था जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इसे रडार की पकड़ से बचने के लिए लो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री के ऊपर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान बहुत लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट फतेह 5 का भी टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। सीमा पर हथियारों की इस रेस में तोपखाने की भारी तैनाती भी देखी जा रही है। ताजा रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि पाकिस्तान ने चाइना से खरीदे गए लगभग 250 SH-15 पहियों वाले सेल्फ प्रोपल्ड हॉफिजर तोप भारतीय सीमा के पास में डिप्लॉय किए हैं। इन तोपों को रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील इलाकों जैसे कि गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जाटा के अंदर तैनात किया गया है।
ये इलाके भारत के शक्करगढ़ क्षेत्र के बिल्कुल सामने पड़ते हैं, जो हमेशा से एक वॉर जोन रहा है। दोस्तों, हवा में भारत के राफेल जेट्स का खौफ पाकिस्तान के अंदर इस कदर बैठ चुका है कि वो अपनी वायुसेना में चाइना वाले J-10CE विमानों की लगातार संख्या बढ़ा रहा है। उसे लगता है कि चाइनीज विमान राफेल का मुकाबला कर लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने चाइना के HQ-9P लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी डिप्लॉय किया है, ताकि वो भारतीय फाइटर जेट्स को अपने हवाई क्षेत्र में आने से रोक सके। दोस्तों, कुल मिलाकर के आज की तारीख में पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को बनाए रखने के लिए लगभग पूरी तरह से चाइनीज सैन्य तकनीक और इस्लामिक देशों की फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर बैठे रणनीतिक विचारक और भारतीय खुफिया एजेंसियां इस पूरे खतरनाक नेक्सस के ऊपर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर भारत की रक्षा रणनीति अब केवल रक्षात्मक नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से आक्रामक और सक्रिय हो चुकी है। भारतीय सेनाएं केवल सीमाओं पर निगरानी नहीं रखती हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र के लेकर के मध्य पूर्व तक हर जियोपॉलिटिकल हलचल को ट्रैक करती हैं। पाकिस्तान के एयरबेसेस पर तुर्की और चाइना के विमानों का 60 घंटे तक रुकना भारतीय उपग्रहों और NTRO के शक्तिशाली रडार से 1 सेकंड के लिए भी ओझल नहीं हुआ है। भारत ने पिछले 10 सालों के अंदर अपनी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला और स्वदेशी हथियार विकास के अंदर जो महाक्रांति अर्जित की है, वही हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक स्वायत्ता है। S-400 ट्रायम्फ, स्वाति रडार, अस्त्रा मिसाइलें, प्रलय सामरिक मिसाइलें और ब्रह्मोस के नए वर्जन्स ने भारत के आसमान को एक लोहे की अभेद्य ढाल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का राफेल और सुखोई 30 का घातक संयोजन किसी भी J-16 या फिर एकेंसी ड्रोन को हवा के अंदर ही राख करने की कैपेसिटी रखता है। नई दिल्ली का रुख बिल्कुल साफ है, हम किसी को भी बेवजह छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में जरा सा भी खिलवाड़ करेगा तो उसे बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ भारत को डराने के लिए करेगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इस मास्टर प्लान का सबसे क्रूर और खौफनाक हिस्सा मिस कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के ही भीतर चल रही बगावत से जुड़ा हुआ है। क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि इन ड्रोन्स और AI मिसाइलों का पहला लक्ष्य भारत नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर धधक रही विद्रोह की आग है। बलूचिस्तान के अंदर बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने पाकिस्तानी सेना की नाक के अंदर दम कर रखा है। आए दिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और चाइना के CPEC प्रोजेक्ट के ऊपर जानलेवा और सटीक हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी की मांग अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जोर शोर से गूंजने लगी है। चाइना भी भीतर तक घबराया हुआ है, क्योंकि उसके अरबों डॉलर के ग्वादर पोर्ट और CPEC के अंदर अब सब बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तानी सेना इन तुर्की निर्मित ड्रोन्स का इस्तेमाल बलूचिस्तान के ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों के अंदर छिपे विद्रोहियों के खिलाफ एक खूनी सैन्य अभियान के दौरान करने वाली हो। मानवाधिकार संगठन पहले से ही अलर्ट पर हैं कि पाकिस्तान अपनी ही मजलूम जनता के ऊपर हवाई हमले करने के लिए तुर्की और चाइना के ये घातक वेपन इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, C-130J और A-400M से उतारे गए हथियार बलूच आवाम की जनता को बेरहमी से कुचलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। इसके साथ ही हमें चाइना के J-16 और Y-20 विमानों के कराची के अंदर दिखने की असल क्रोनोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। मिस्र के साथ में युद्धाभ्यास 2026 सिर्फ दुनिया की आंखों के अंदर झूल झोंकने का एक बहाना है। असल में चाइना हिंद महासागर और अरेबियन सी के अंदर अपने हवाई वर्चस्व को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, Y-20 एक विशाल रणनीतिक मालवाहक विमान है, जो भारी से भारी सैन्य साजो सामान को दुनिया के किसी भी कोने के अंदर तेजी से पहुंचा सकता है। वहीं KJ-500 एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन की हर हरकत को 400 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर दूर से ही भांप लेता है। दोस्तों, चाइना इन विमानों को पाकिस्तान के रास्ते मिस्र भेज करके अमेरिका और भारत दोनों को एक साथ कड़ा संदेश देना चाहता है। वो चाहता है कि चाइनीज वायुसेना अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं है, बल्कि वो अफ्रीका और मध्य पूर्व के अंदर बड़े सैन्य अभियान आसानी से चला सकती है। वहीं अगर चाइना और मिस्र के इस युद्धाभ्यास की गहराई के अंदर जाएं, तो ये सिर्फ एक सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है। लाल सागर और स्वेज
नहर दुनिया के व्यापार का सबसे बड़ा और अहम रास्ता है। भारत का अरबों डॉलर का ट्रेड इसी समुद्री रास्ते से होता है। दोस्तों, चाइना इस इलाके के अंदर अपनी हवाई ताकत दिखा करके अमेरिका और भारत दोनों की समुद्री व्यापार रेखाओं के ऊपर भारी प्रेशर बिल्डअप करना चाहता है। जिबूती के अंदर चाइना का सैन्य अड्डा पहले से मौजूद है और अब मिस्र के अंदर J-16 फाइटर जेट्स भेज करके चाइना यह साबित करना चाहता है कि वो हिंद महासागर क्षेत्र को दोनों तरफ से घेरने की एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट से और दूसरी तरफ अफ्रीका के महाद्वीप से। अब दोस्तों, यहां सवाल यह क्रिएट होता है कि चाइना और तुर्की का यह गठजोड़ भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। कूटनीति और भू अर्थशास्त्र के मोर्चे पर भारत आज उस बुलंद मुकाम पर है जहां कोई भी देश सीधे तौर पर भारत से टकराने की जरूरत नहीं करेगा। भारत की कूटनीतिक स्थिति इतनी मजबूत है कि आज अमेरिका, रसिया, यूरोप और मध्य पूर्व के तमाम बड़े और पावरफुल देश भारत के साथ में अहम रक्षा साझेदारियां कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान, चाइना और तुर्की का ये त्रिकोणीय गठजोड़ एक हताशा भरा और बौखलाया हुआ कदम ज्यादा है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।